हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक इन करने वाले हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान की एनर्जी देखते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। वी हैव द 3 of Pentacles, ओके। ओह, दे फिक्सिंग देमसेल्व्स फॉर श्योर। ये पर्सन राइट नाउ में अपने बहुत सारे सिनेरियोस को ना फिक्स करने में लगे हुए हैं अपने, मतलब कि जैसे मान लो चलो लेट मी टेक वन मोर कार्ड, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यस, इनकी होता ना, हम सच्चाई से भागते हैं बहुत टाइम तक। हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो। हम चाहते हैं कि अगर ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा इंसान ठीक है, नहीं तो हम इससे दूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरा जो एक कंफर्ट ज़ोन है उससे मुझे बाहर ना निकाला जाए। पर जो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे फैमिली होती है, सबसे पहले तो फैमिली कहती है कि नहीं, टाइम से उठो, टाइम से सो, ये काम कर लो, वो करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए वो बुरा है। तो वो हमें लगता है कि अरे यार, हर चीज़ में टोका-टाकी, हर चीज़ में जो है ये लोग क्यों बोलते हैं, हर चीज़ में ये लोग क्यों मुझे जो है गाइड करते हैं, या हमेशा सही करने की इनको क्यों कोशिश करनी है मेरे लिए। मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट इन लोगों को क्यों लगता है कि मैं इनके अकॉर्डिंग चलूँगा या चलूँगी तो ही ठीक रहूँगा या रहूँगी। सो उस वजह से ना इस इंसान ने बड़े सारे रिश्ते खराब कर लिए। ठीक है? अब ये उन रिश्तों को, अब ये अ, अपने आप को कहीं न कहीं थोड़ा फिक्स कर रहे हैं। जैसे कि अपने आप को फिक्स करना इन द सेंस कि मुझे सिर्फ़ एक ही रिजिड एनर्जी में नहीं रहना है कि हमेशा मैं ही ठीक हूँ, या मुझे सिर्फ़ एक ही रिजिड एनर्जी में नहीं रहना है कि जो मेरे साथ हो वो जो मेरे साथ लोग हैं वो मेरी तरह चलें, ठीक है? सो उसमें थोड़ा-सा बदलाव लाना। और जिन लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, या जिन लोगों के साथ कहीं न कहीं ये डिटैच हो गए थे मैं और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए थे, वहाँ उन लोगों के साथ फिर से सिनेरियोज़ को समझना, सुलझाना और ऑर्गेनिकली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सारी एनर्जी ये लगा रहे हैं। टाइम दे रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं रिश्तों पर, अपने ऊपर टाइम लगा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वर्गो साइन आ गया है, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है स्पेशली कोई हीलिंग ही ये करवा रहे हैं अपनी, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने आप को थोड़ा नेचर के साथ जोड़ना, थोड़ा-सा सरेंडर मोड पे रहना, थोड़ा-सा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, बाकी चीज़ों को साइड करके, ठीक है ना? तो ऐसी एनर्जीज़ में इस समय ये हैं, और ये ऐसे लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ के लिए कि अच्छा, आप अपने आप को हील करना चाहते हो, वी आर देयर। अच्छा, आपको इस टाइम, अब अभी आपके लिए इमोशनली आप हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर रहे हो, वी आर देयर, नो वरीज़, आप अपने आप को हील करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके आप मतलब चाहे वो इंसान, मतलब चाहे लोग बोल कर ना उसको शो करें कि हम तेरे साथ हैं, जैसा तू चाहता है, चाहती है वैसा कर। बट उसके साथ उसके जो लोग हैं वो कहीं न कहीं ऐसे हैं जो कि ऐसा दिख रहा है कि वो उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई ऐसा, मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही जो मैं कहूँ कि कुछ गलत दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर जेन्युइनली देखा जाए तो ये इंसान अभी फ़िलहाल जो है बहुत हद तक हेल्थ पर, हीलिंग पर काम कर रहे हैं। फैमिली जो रिश्ते, स्पेशली फैमिली के साथ जो रिश्ते हैं उनको हील कर रहे हैं। उनके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो वो ठीक करने में लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो है एक होप फिर से, एक उम्मीद फिर से जो है इनके अंदर जाग रही है कि ये फिर से जो है लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था अपने आप को, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, एनर्जी लिख लेना ज़रूर, ठीक है? एनर्जी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ। लेट्स चेक ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, फीलिंग क्या है? ये फीलिंग ऐसी है ना, जो ट्रैप्ड फीलिंग है। मतलब गिल्टी वाली फीलिंग कह लो, स्टक फीलिंग कह लो, ऐसी एनर्जी है।
फीलिंग बहुत है, गिल्टी एनर्जी बहुत है, बट कह सकते हो आपकी गार्डेड हैं, गार्डेड हैं कि होता है ना कि मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, या मुझे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है, अभी सामने वाले इंसान को नहीं बताना है अभी कुछ भी, और ऐसा हो जाएगा नहीं तो वैसा हो जाएगा, मैं एक्चुअल में जो है गिल्ट क्यों फील कर रहा हूँ, या मैं एक्चुअल में गिल्ट क्यों फील कर रही हूँ, मुझे अकेलापन क्यों फील हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं और ये अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं इस इंसान के लिए। जैसे जैसे मैंने बोला भी है कि एक इंसान जो है हमेशा अपने बारे में सोचता हो, उसको दूसरों की क्या पड़ी है, बट उसका नेचर चेंज हो रहा है, उसकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि मुझे उस इंसान के लिए गिल्ट क्यों फील हो रहा है, ये तो मैंने ही किया है उसके साथ, तो मुझे अब गिल्ट क्यों फील हो रहा है, या मैं तो रिश्ता तोड़ चुका हूँ बट मैं रिश्ते में अभी भी जो है रुका हुआ क्यों हूँ, मैं आगे क्यों नहीं मूव ऑन हो पा रहा हूँ, क्यों नहीं देखो मैं हो पा रहा हूँ बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स के रीडिंग है और फीमेल्स के लिए रीडिंग है, एनर्जी वाइज देख लेना, ठीक है। यहाँ ये इंसान कहीं न कहीं बहुत हद तक ये जो एक आपके लिए स्टक एनर्जी फ़ील होने लग गई है, ये जो आपके लिए एकदम से वो होपलेस से फ़ील होने लग गए हैं ये इसको बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है। इसको लग रहा है ये मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर की एनर्जी है यार, मैं तो कभी किसी के लिए नहीं फ़ील करती ऐसे, मैं तो कभी किसी के लिए ऐसे फ़ील नहीं करता हूँ, मैंने तो किसी को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ़ में इन कर ही नहीं रखा है, तो मुझे इस इंसान की अचानक से ऐसे याद क्यों आ रही है? अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अभी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, मुझे पॉज़ ले लेना चाहिए, मुझे जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो ये ऐसी फीलिंग्स में हैं अभी, ठीक है? सी द क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना वो क्वीन ऑफ कप्स की मतलब अपने कंफर्ट जोन में थे, वो अब अचानक से उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्यों ऐसा हो रहा है कि अरे ये क्या हो गया, मतलब मुझे ऐसा क्यों, ये चीजें दोबारा याद क्यों आने लग गई है मेरे दिमाग में 24 आवर्स, ये इंसान क्यों रहने लग गया है, ये रिश्ता तो खत्म हो गया था, ये रिश्ते में तो ऑलरेडी जो है दोनों ही फेल हो चुके हो आप लोग, रिश्ता तो आप दोनों ने खत्म कर दिया है, बट क्यों ये रिश्ते को जो है बार बार याद कर रहे हैं, क्यों आपकी तरफ ध्यान जा रहा है, क्यों इस इंसान को आपके साथ किया हुआ जो भी इस इंसान ने किया उस चीज में इसको क्यों लग रहा है कि इस इंसान ने इतना जो लंबा टाइम ये रिश्ता निभाया उसमें कहीं न कहीं पॉज़ ना लेकर गलती कर दी। इसमें जो है ये इंसान पॉज़ ले सकते थे, इस ये आपको टाइम दे सकते थे, ये खुद एक बार रिकंसिडर कर सकते थे, बट इस इंसान ने जल्दबाज़ी करके क्यों ये सब कुछ किया? अब ये अचानक से कहाँ से याद आ गया? मान लो चलो आपके सेपरेशन को 2 साल हो गए। अब 2 साल बाद अचानक से उसको ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है? क्योंकि उसके लिए तो वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में था ना। मैंने बोला ना आइसोलेशन में थे बहुत टाइम से, ये बात मैंने बोली ना कि अब वो जो है लोगों के साथ जो है थोड़ा बहुत रिश्ते ठीक कर रहे हैं। ये आइसोलेशन का पीरियड ही दिख रहा है कि वो अपने आप के बारे में बस सोच रहे हैं, बट उसमें से वो निकल रहे हैं कि उनको लग रहा है ये अचानक से मुझे ऐसा क्यों फील होने लग गया, एक अर्ज क्यों फील हो रही है, अचानक से मुझे जो है पुरानी बातें क्यों याद आ रही हैं, अचानक से जो है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। सी द डोर टू वैल्यू, अचानक से मुझे आपकी वैल्यू क्यों समझ में आ रही है, अब देख लो, अब यहाँ पर इस इंसान को आपकी वैल्यू का जो है अंदाजा लग रहा है, ठीक है। सी द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, अचानक से इनको क्यों लग रहा है कि इनको सेव कर लेना चाहिए रिश्ता, स्ट्रेटजी। मैं बोल रही हूँ ना कि एकदम से क्यों इनको कम्युनिकेशन का मन कर रहा है, एकदम से क्यों आपसे जो है आपके लिए कुछ प्लान करने का मन कर रहा है, या एकदम से आपसे जो है चीजें सॉर्ट आउट करने का मन क्यों कर रहा है इस इंसान को, ऐसी ये इंसान की एनर्जी इस समय की है। यहाँ पर है इस इंसान को आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी, और ये न्यू बिगनिंग मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप वाइज दिख रही है, ये न्यू बिगनिंग मतलब कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन में देखो यहाँ पर जो है अर्थ एलिमेंट दिखाया गया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबल कॉन्वर्सेशन की मतलब जिसको रिलाई किया जाए, जो एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। स्ट्रेटजी कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि कुछ ना कुछ जैसे प्लान करते हैं दिमाग में कि इनको जो है कैसे आपको मिलना चाहिए, या इनको किस तरीके से आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद आपके सामने आना भी आसान नहीं है ना। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे स्ट्रैटेजी कार्ड से ना, मुझे एफ कह रही हूँ, अफर्मेशंस भी लग रही है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अफर्मेशंस जो है लिखना चाह रहे हैं या लिखते हैं, रिचुअल्स करते हैं कुछ। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है पीस चाहते हैं इस रिश्ते में, और कैसे पीस आए उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सी द मेक द एफर्ट, पहला ही कार्ड वो बता रहा है जो मैं बता रही हूँ। सो यस, उसको लग रहा है कि ये अचानक से क्यों लग रहा है ऐसा कि उससे बात करूं या उसके साथ जो है न्यू बिगनिंग करूं, या उसको जो है कुछ कुछ तो रिलायबल उसके सामने जो है बोलूं या कमिट करूं, ताकि उस इंसान को मुझ पर ट्रस्ट हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। सी द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पर उसको ऐसा 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 अचानक से क्यों
फील होने लग गया कि वो आपके लिए स्टक फील हो रहा है या वो आपके लिए स्टक फील कर रही है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ पा रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कुछ तो कनेक्टिविटी है पास्ट की, तभी हम लोग एक साथ जो है वापस से मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है इस इंसान की तरफ जाने का मन कर रहा है या इससे बात करने का मन कर रहा है, या पास्ट लाइफ वाला जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से ठीक करने का मन हो रहा है कि वैसा ही रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो जाए जैसे पहले था, वैसे सब चीजें हो जैसे पहले थी, जैसे फॉरएवर काइंड ऑफ पार्टनर थे आप, तो फॉरएवर काइंड ऑफ पार्टनर फिर से बन जाओ आप, ठीक है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। उस इंसान को वो लवेबल एनर्जी क्यों फील होने लग गई है? क्योंकि वो तो आइसोलेशन में थे, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने आप को प्यार कर रहे थे, क्योंकि उनको तो लग ही नहीं रहा था कि कोई उनके लिए सही होगा। और मैंने आपको उसकी एनर्जी में बताया कि उसको थोड़ा सा ट्रस्ट होने लगा है कि वो लोगों को अपनी लाइफ में इन कर सकते हैं, लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। वो बहुत गार्डेड थे अभी तक, बट अब उसको लग रहा है कि नहीं, उसको भी लाइफ में प्यार चाहिए, उसको भी लाइफ में अकेले नहीं रहना है, उसको भी जो है अपना रिलेशनशिप जो है वैसे ही बिल्ड करना है जैसे आप दोनों का पहले रिलेशनशिप बिल्ड था। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। क्यों क्यों ये इसके लिए इनका इमोशन क्या है? काम देखो, मैंने बोला ना इनको रिकंसीडर करना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। सी द काम, माइंड जो है वो शांत हो गया है। ये हीलिंग प्रोसेस जो चल रहा था ना, वो हीलिंग प्रोसेस हो चुका है इस इंसान का, ये वाला जिसमें ये आइसोलेटेड थे, तो ये अब बहुत ज़्यादा जो है हील्ड हो चुके हैं और एक नई जर्नी के लिए कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, ये जो वाइट जो ये फेदर दिखाया गया है, मैंने पीस की बात करी थी इस कार्ड के साथ, तो यस ये इंसान हो सकता है अफर्मेशंस रिचुअल्स वगैरह करके थोड़ा सा पीस में आ गए हैं, शांति सी बन गई है, इनको लग रहा है कि हाँ कामनेस के साथ डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर तक का सोच के डिसाइड कर सकते हैं, विजन थोड़ा क्लियर हो रहा है, चीज़ें थोड़ी साफ समझ में आने लगी हैं, दिखने लगी हैं, ऐसी एनर्जी है आपके लिए जो फील कर रहे हैं, दैट इज कामनेस, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। See the star card, healing healing healing, my goodness, yes, स्टार कार्ड के साथ क्लैरिटी की बात आती है, स्टार कार्ड के साथ हीलिंग की भी बात आती है, स्टार कार्ड के साथ होप भी आती है। तो ये तीनों ही एनर्जी कामनेस के साथ भी आ रही है कि ये इंसान को लग रहा है कि चीज़ें हील हो सकती हैं, चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक होप रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, इस रिश्ते में एफर्ट्स किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स चेक दी थॉट्स क्या हैं अभी इस समय पर इस इंसान के, क्या थॉट्स है इस इंसान के अभी इस समय आपके लिए। थॉट्स क्या हैं? थॉट्स में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द चैरियट। नाइट ऑफ पेंटिकल से थॉट अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जो है कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कि बहुत हद तक इनके लाइफ के लिए कुछ बेनिफिशियल है या आपके और इनके लाइफ के लिए कुछ बेनिफिशियल है, ऐसा है इनके दिमाग में, ठीक है। कुछ तो आपको रिलायबल, कुछ तो आपको मैं बोलूँगी प्रॉमिसिंग जो है वो चाहे वो अभी लॉन्ग रन के लिए फ्रेंडशिप का ही रिश्ता निभाए, बट प्रॉमिसिंग रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। थॉट्स कई बार इनको बताते हैं कि इनको, जैसे थॉट्स कई बार इनके मन में जो आते हैं वो ये होते हैं कि भाई इनको आपको किसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए जो है बहुत लॉयल पर्सन हो। ओके, देन वी हैव द टू ऑफ कप्स। इस इंसान के थॉट्स में रहता है कि आप इस इंसान के लिए एक लॉयल पर्सन हो, इस इंसान को आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का रिकंसिलेशन हो सकता है, चाहे वो थोड़ा टाइम के साथ हो। ये मैंने बोला ही है कि वो अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो अभी बेशक वो एज अ फ्रेंड आपको अप्रोच करें, बट टाइम के साथ वो इसको टू ऑफ कप्स तक ले जाएं, ठीक है। थॉट्स कई बार ऐसा जो है एनर्जी कनेक्ट करता है इनको कि इनको लीड करना चाहिए आपकी तरफ, इनको आपको कुछ डिसाइड कर, आपके साथ कुछ डिसाइड करना चाहिए इनको, आपको जो है कहते हैं ना तो चैरियट और द नाइट ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही ऐसी एनर्जी है जो मूवमेंट की बात करती है, बट जो नाइट ऑफ पेंटिकल है वो थोड़ा स्लो मूवमेंट की बात करता है। द चैरियट जो है वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट की बात करता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल जैसे कि आपको ऑब्जर्व करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें,
आपके साथ और ज़्यादा जो है अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें, रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद इसको आगे विक्टोरियस बनाए रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। कई बार इस इंसान को जो है ऐसा लगता है कि इनको फ्रेंडशिप में आपके साथ रहना है या लव लव रिलेशनशिप में आपके साथ रहना है, इसलिए ये अभी आपके साथ फ्रेंडशिप लेवल का ही रिश्ता निभाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जाकर जो है ये आपके साथ लव रिलेशनशिप के बाद मैरिज तक का भी रिश्ता निभाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी ऊर्जा इनकी दिख रही है। चैरियट कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए लीड लेने की बात करता है, तो ये इंसान लीड लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, इस ऐसी इनकी थॉट्स चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर भी स्पेक्टिकल्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी स्पेक्टिकल्स दिखाए गए हैं, विच मीन्स बहुत क्लियर होना चाहते हैं चीज़ों में। ऐसे ही कोई आपको जो है जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं, ये ऊर्जा दिख रही है। येस, द चैरियट कार्ड के साथ फॉर श्योर ये पर्सन जो है, कोई तो इनके पास या तो चॉइस है, जैसे कि करियर हो गया या आप हो गए, फैमिली हो गई या आप हो गए, इनका कोई थर्ड पर्सन है और आप हो गए, कोई तो चॉइस है जिसमें मतलब इनको लगता है कि आपकी तरफ इसको लीड लेना चाहिए, आपकी तरफ इसको आना चाहिए, ठीक है। और मुझे टू ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए रिकंसिलेशन, रीयूनियन की ऊर्जा दिख रही है। और देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है। एक्शन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक्शन की ऊर्जा ये बताती है कि पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। मैंने लीड की बात भी करी है, जो भी सही गलत जो भी है, देखो ये आप इनका खुद का भी अपना सही गलत हो सकता है कि हाँ ये सही है या गलत है, बट फिर भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आप भी सही या गलत हो सकते हो, देखो हम सब जो हैं भगवान ने हम सबको बनाया है, कोई ऐसा नहीं है कि सारे ही परफेक्ट हो, है ना। तो आपके भी अगर कुछ सही गलत हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी नेचर में गलत हो जाते हो, किसी नेचर में सही हो जाते हो। कभी आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, कई बार आपका बिहेवियर सही नहीं होता है। तो आपके फॉल्ट के साथ और आपकी जो भी क्वालिटीज है उनके साथ ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और सेम जो भी ये है, मतलब ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो भी हुआ है और जो भी होगा आगे, उसको वो बहुत ज़्यादा ऐसे पकड़ कर नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। थॉट्स जो है भागते हैं आपकी तरफ, ऐसी एनर्जी है। ये चाहे जितना मर्जी अपने आप को बिजी कर ले, जितना मर्जी अपने आप को लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ भगा ले, जितना मर्जी आपसे दूर भाग ले, दिमाग आपकी तरफ जाता है, थॉट्स आपकी तरफ जाते हैं। और थॉट्स हर बार यही बात करते हैं कि जैसे कहीं तू बंधा हुआ है और अपने आप को बंधने मत दे, अपने आप को जो है बाउंड्री से बाहर निकाल और उस इंसान से बात कर, ये है यहाँ पर, ठीक है। मुझे मटेरियलिस्टिक दुनिया में बंधे हुए दिख रहे हैं, मतलब काम, सोसाइटी, पैसा, ये चीज़ें दिख रही हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। जैसे इन्होंने अपने हार्ट, अपने सोल को अलाउ ही नहीं कर रखा। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल टर्म्स की तरफ ध्यान है, पैसा कमाना है, सोसाइटी में इमेज कमानी है, अपनी फैमिली के लिए करना है, वो करना है, मेरे ये गोल्स हैं। उसने अपने आप को बांधा हुआ सा, मैं कह रही हूँ ना कि जैसे बंधे हुए से, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ऐसे बांध सा रखा है कि उसको ऐसा लगता है कि कैसे बताऊँ कि भाई इस तरफ जाना ही नहीं है, इस गली जाना ही नहीं है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, देखो अभी मैंने बोला भी था कि थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं, थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, थोड़ा और टाइम उसको है कि वो थोड़ा आपके साथ अभी अपना रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करे और थोड़ा और जाने आपको, आप थोड़ा उसको और जानो, उसकी भी गलतियां, उसकी भी अच्छाइयां आप जानो, उसके अंदर भी जो है एक होता है ना कि वो इंसान क्यों बाउंड्रीज में है या आप क्यों बाउंड्रीज में हो, उन चीज़ों के बारे में जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक मोर इमोशंस क्या आ रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज इमोशंस बता दीजिए, इमोशंस क्या हैं इस इंसान के थॉट्स के टाइम पर। ये जब थॉट्स आते हैं ये वाले रम्पी, देखो चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि वो गलत भी है, वो सही भी है, क्या करूं, या मेरे को अपना प्रैक्टिकल साइड भी देखना है बट मेरा इमोशनल साइड उसकी तरफ भाग रहा है, मेरे थॉट्स उसकी तरफ भाग रहे हैं, मैं क्या करूं। रेस्टलेस सी एनर्जी होती है ना, एक इंसान अपने काम में लगा हुआ हो और काम करते 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 आपकी तरफ ध्यान चला जाए, उसका सारा कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो भी चिड़चिड़ापन आ ही जाता है एक इंसान के अंदर। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस
यस उसके लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है कई बार, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए वो इंसान आपके लिए मैसेज टाइप करते हैं, फिर कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। बहुत बार जो है आपको सोशल मीडिया पे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप को बिजी कर लेते हैं। तो ये जब से चल रहा है तब से उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लमेटिक ही हो रहा है, ठीक है। थॉट्स ऐसे हैं कि देखो कितनी सारी स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पर, कितने सारे नाइफ हैं। थॉट्स ऐसे हैं कि रुक नहीं रहे दिमाग से, मतलब रुकते ही नहीं, चलते ही रहते हैं थॉट। तो कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे वो हो, हर कोई जो है थोड़ा सा ग्रम्पी वाली एनर्जी में आ ही जाएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। वाई इरिटेशन की एनर्जी कैन वन मोर का। ओके सो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा चिड़चिड़ापन इसलिए भी है क्योंकि उस इंसान को आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है वैसा जैसा शायद उसको लग रहा था कि आप उसको रिस्पांस देंगे। दूसरा उसको कुछ लेसन सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी थोड़ा चिड़चिड़ापन है। ओके नाउ यहाँ पर इस इंसान के आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। इसके बाद नेम इनिशियल्स देखेंगे। अचानक से वो क्यों फील कर रहे हैं सब कुछ, मैंने यही बात बोली थी ना आपको। वो मिस कर रहे हैं, एक साथ 10 थॉट चल रहे हैं उनके दिमाग में, तो गुस्सा तो आएगा ही ना, चाहे कोई भी हो। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। जैसा वो आपके लिए फील कर पा रहे हैं ना, जैसा वो आपको गलत सही जैसे भी आप हो वैसा एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो किसी को भी नहीं ऐसे एक्सेप्ट कर पा रहे अपनी लाइफ में, या किसी को भी उतनी रिस्पेक्ट उसने नहीं दी है। आई सी यू एज माई सोलमेट। मैंने बोला ना आपको कि वो कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ तो है कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में, ऐसे ही नहीं ये रिश्ता बना हुआ है, ठीक है। नेम इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स बोल देती हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो फिर मैसेज कमेंट आएगा मैम आपने नेम इनिशियल्स बोले नहीं। ओके वी हैव UMXDTKOQPZGJRHFBNMVS। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। I need only one card, universe. Only one card. The Empress. देखो अभी तो फिलहाल मैं ऐसे बोलूंगी कि जैसे मैंने बोला भी था, हीलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है। सो अभी के लिए फिलहाल के लिए मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा है। अभी हीलिंग प्रोसेस में ये इंसान जो है अपने आप को पूरे तरीके से सेल्फ लव की तरफ लेकर जा रहे हैं, सेल्फ केयर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है राइट नाउ में। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल वाइज ये रिश्ता ज़्यादा हो सकता है, बनाया गया है, फाइनेंसेस को देखते हुए रिश्ता बनाया गया है। रिस्पेक्ट रिगार्ड्स जो होते हैं, जैसे होता है ना कि पब्लिकली ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं, पब्लिकली हमारा ऐसा रिश्ते हैं वैसे रिश्ते हैं, तो ये ज़्यादा दिख रहा है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ता जो है पहले से ज़्यादा स्पीड बढ़ा चुका है, ऐसी एनर्जी है। अब ये स्पीड जो है वो है अपने आप के बारे में सोचने की। इस रिश्ते में कोई एक इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ये चीज़ दूसरी बार आ रही है क्योंकि इस बार मैंने यहाँ पर नहीं बोला आपको, बट फिर से आया ये कार्ड, तो यहाँ पर अब ये डबल कंफर्मेशन हो गया है कि कोई एक इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वाई अपने बारे में सोच रहा है भाई, क्यों? हीलिंग। एक ही बात आ रही है, आपके पर्सन ने इस टाइम पर कसम खा रखी है, उसको अपने आप को फिट करना है, अपने आप को फिक्स करना है, ये एनर्जी। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है? आई विल टेक 3 कार्ड्स। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, पार्टनर। डोमिनेटिंग फीमेल तो गार्ड्स अप हैं भाई, वो तो किसी की सुनने वाली नहीं है, वो तो सिर्फ अपने बारे में जानती हैं, उनको सिर्फ अपना पता है, वो रूल करना चाहती हैं। और कैंसर साइन आया है विच मीन्स कि वो अपने घर को भी रूल करना चाहती हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपनी ही जीत चाहती हैं, ठीक है। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसे दिख रहा है मुझे। यहाँ पर जो वो है ना डोमिनेटिंग मेल है ना, वो रिजिड है बहुत। उनको है कि मतलब अगर ये सामान यहाँ रखा है तो यहाँ से यहाँ नहीं रखा होना चाहिए। उनको ये है कि मैंने बोल दिया कि ऊपर चले जाओ तो ऊपर चले जाओ, मैंने बोल दिया नीचे बैठ जाओ तो नीचे बैठ जाओ।
वो बहुत रिजिड है भाई, बहुत रिजिड। उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके पार्टनर क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्हें अपनी शर्तें मनवानी है, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं रिकनसाइल करना चाहते हैं, वो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि वो अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हैं वापस से लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करने की, ठीक करने की अपने वो जो विचार आ गए ना दिमाग में कि नहीं लोग तो सारे ही गलत होते हैं, किसी के साथ नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, धीरे धीरे अपने आप को काइंडनेस के साथ ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, बट रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि मैं नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में चीज़ें ठीक हो रही हैं, 2 दिन में चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें कई बार बिगड़ेंगी तब जाके ठीक होंगी, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। ओके, जितना हो सके अपने आप को मेडिटेशन के साथ जोड़ो, जितना हो सके अपने आप को, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, बॉडी का स्पेशली, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है, चाहे इमोशनल हेल्थ है, अपनी बॉडी का टेक केयर करो पूरे तरीके से, नींद पूरी लो अपनी, ठीक है। और ना मैं ये बोलूँगी कि अगर आप नंगे पैर घास पर चले, ग्रास पर, है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी ठंडी है, अभी नहीं हो सकता ये, तो कोशिश किया करो कि जैसे अ, जैसे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, बैठकर थोड़ी सी वो एक्टिविटी करो, उससे भी आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, आपके लिए गाइडेंस है ये। और इसमें रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें रहोगे तो ऐसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर हो आओ, कहीं पिलग्रिमेज प्लेस पर हो आओ, कहीं मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर विजिट करना शुरू करो, ठीक है। आप अपने अपने आप के साथ जुड़ना शुरू करो, अपने आप को हेल्दी डाइट देना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। और जब आप ठीक हो जाओगे ना, जब आपका जो चक्रास है, आपकी जो बॉडी है वो जब ठीक होगी, तो अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।